हार जो है खूबसूरत हार था, अच्छी बनावट का हार था। चोरों ने सोचा कि इस हार को अगर तोड़ दोगे तो ये हार बेकार हो जाएगा और कैसे इसका बंटवारा होगा। हे बहनों और भाइयों, चोरों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये साधु पड़ा है, इसके गले में ये हार डाल दो। इतना हम लोग चोरी करते करते समय बीत गया, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर लो। हे बहनों और भाइयों, उन्होंने साधु के गले में हाथ डाल करके और वो जो है चोर चले गए। और जब चोर चले गए, इधर सुबह हुआ, इधर जो है राजा के यहाँ जब चोरी पकड़ी गई और चोरों ने जब राजा ने देखा कि चोरी हो गई, उन्होंने सिपाहियों को बुलवाया और सिपाहियों से कहा कि जल्दी से जल्दी इस माल का जो है पता लगाओ, चोरों का पता लगाओ, नहीं तो तुमको तोप दम कर देंगे। आप कैसे जो है रखवारी करी। इधर उधर सिपाही दौड़े। हे प्रेमियों, दो सिपाही इधर उधर जब चारों तरफ दौड़े, दो सिपाही जाते जाते उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए पता लगाने के लिए। सुबह जब पहुंचे तो देखा क्या कि एक साधु पड़ा है और उसके गले में हार है। सिपाहियों ने सोचा कि अरे भाई, ये साधु है, इसके गले में हार कहाँ से आया। तुरंत जो है सिपाहियों ने उस साधु को जगाया, उसको मार पीट करी। अब उसको तो कोई पता नहीं कि ये हार कहाँ से आया, क्या बताए। उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के तुरंत राजा को खबर करी। जब राजा को खबर करी, राजा बुलवाया गया। हे प्रेमियों, राजा ने उस हार को पहचान लिया और हार को जब पहचान लिया तो उस राज जमाने का ये कायदा था, ये कानून था कि जहाँ चोर पकड़ा जाता था वहीं उसको फांसी की सजा दी जाती थी। हे प्रेमियों, जब वहाँ पकड़ा गया, राजा ने कबूल कर लिया कि ये मेरा हार है, ये साधु होके चोरी करता है, इसको इसी पेड़ के नीचे जो है फांसी लगा दी जाए। हे बहनों और भाइयों, जब फांसी का हुक्म हो गया तो इधर जो है जब फांसी जिसको चढ़ाई जाती है उस पर बूझ लिया जाता है कि आप किसी को देखना चाहते हो। आखिरी वक्त में जब पूछा गया तो वही जो है साधु कहने लगा कि आप किसको देखें, अब तो मेरा आखिरी वक्त है। अरे भाई, समझ गया कि मैं वही पेड़ है जहाँ लालू बढ़ई ने कहा था ये तुझको यहाँ फांसी होगी। अब तो मैं लालू बढ़ई को केवल देखना चाहता हूँ कि वो उसकी ये बात सच है कि उसने कहा था कि आपको इस पेड़ से नीचे जो है फांसी होगी। अब तो वही पेड़ है। हे बहनों और भाइयों, तुरंत उसने कहा सिपाहियों से कि मैं लालू बढ़ई को देखना चाहता हूँ। हे बहनों और भाइयों, तुरंत जो है सिपाही भजे जाके और लालू बढ़ई को लिवा लाए। और लालू बढ़ई को जैसे ही लाए, लालू बढ़ई सामने आया, तुरंत जो है साधु कहने लगा, हे प्रभु, अब मुझे गुरु महाराज बचा लो, अब तुम्हारे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। हे बहनों और भाइयों, जैसे ही लालू का दर्शन किया ऐसे ही लालू ने कह दिया कि साधु, आपको जिसने यहाँ भेजा था मेरे पास, उसका तू ध्यान कर, आपकी फांसी छूट जाएगी। जैसे ही साधु ने जो है गुरु नानक का ध्यान किया, हे प्रेमियों, तैसे उधर से जो है दौड़ते हुए दो आदमी चिल्लाते हुए आ रहे, अरे साधु को जो है बेगुनाह है, इसको फांसी मत देना, वो भी बेगुनाह है, उसको फांसी मत देना। हे बहनों और भाइयों, जब उन्होंने सिपाहियों ने सुना तो उन्होंने जो है उसकी फांसी को जो है मना कर दिया। उधर कहा कि चोर पकड़ गए। देखो बहनों और भाइयों, गुरु की मौत कितनी बड़ी होती है। गुरु ने जो है तुरंत जो है वो साधु को दर्शन करने से जो है इतना जो है उसका बचाव हो गया कि साधु का दर्शन करके आया, तो गुरु का दर्शन जैसे किया तैसे उसकी फांसी टल गई। हे बहनों और भाइयों, गुरु महाराज कहा करते थे, आए बच्चा और बच्चियों, जब आखिरी समय आ जाए, आखिरी समय पर खटिया पर आप लेट गए हो, आपकी जो है प्राण निकलते हो, आप ध्यान करना, आपके सामने मैं खड़ा मिलूंगा, आप अगर मेरा ध्यान करोगे और सामने गुरु महाराज आ जाएंगे। हे प्रेमियों, उस समय जो है काल के यमदूत को जीवात्मा को नहीं छू सकते हैं, इसलिए सौभाग्यशाली जीव होते हैं जो ऐसे सदगुरु के पास पहुंच जाते हैं। हे बहनों और भाइयों, सदगुरु ही जीवात्मा को बचाने वाले होते, बाकी संसार में कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सौभाग्यशाली हम आप हो जिनको ऐसे महापुरुष की शरण मिल गई। हे बहनों और भाइयों, कोटान कोट जन्मों के बाद हमें आपको ये मौका मिला है। गुरु महाराज ने कहा था, ऐ बच्चा और बच्चियों, कहा तो ऐसा समय आगे आएगा कि आप जो है समय से अगर बचना चाहो तो आप समझ लो कि तुम जाओ सनेसा हमारा, कहा एक मेरा सनेसा, आप सुनते जाओ। ऐसा समय आएगा